थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो देखो, हमने इससे पहले न्यूटन का पहला लॉ भी समझ लिया था, जिसमें समझा था हमने इनर्शिया के बारे में। उसके बाद में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ा था, समझा था ना, F बराबर ma। अच्छा, इसके बाद हमने डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर दिया था। जब 1 kg मास पे फोर्स लगता है 1 न्यूटन का, 1 kg मास पे उसका एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकंड उसके साथ साथ। अब हमारे पे जो टॉपिक आता है अभी न्यूटन का थर्ड लॉ, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, खत्म चैप्टर। अभी ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है समझना। Whenever our body exert a force on another body, जब एक बॉडी, समझो, फील लो, ये बॉडी है, जब इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन बाबा क्या कहते हैं, Whenever a body exert a force on another body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, then the second body exert an equal and opposite force on the first body। तो जो दूसरी बॉडी है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी, पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे लगाया फोर्स। अब न्यूटन बाबा कहते हैं भाई, जब पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया ना, तो दूसरी बॉडी जो है वो पहली बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसको हम कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत जगह देखने को मिलेगा। समझना क्या है, जब एक बॉडी पे फोर्स लगा, देन जो दूसरी बॉडी है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जैसे कि हम चलते हैं, तो चलने के बाद जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो अर्थ भी क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है हम पर, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं।